जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अभी हमारा विभूति योग नामक 10वां अध्याय चल रहा था। इसमें 30 श्लोक हो चुके थे कि भगवान ने कहा था कि पशुओं में मैं सिंह हूँ और पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ। इससे आगे भगवान कहते हैं पवनः पवतामस्मि रामशस्त्रभृतामहं झषाणां मकरश्चास्मि स्तोत्र सामस्मि जाह्नवी। मैं पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में श्री राम हूँ। धनुष रखा थे ना भगवान श्री राम का। मैं पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में राम हूँ तथा मछलियों में मगर हूँ और नदियों में श्री भागीरथी गंगा में ही हूँ। भगवान कहते हैं विभूति कितने तरह, ये क्या कहाँ कहाँ विराजमान है ना भगवान। सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यम चैवाहमर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्। हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि और अंत तथा मध्य भी मैं ही हूँ। मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या मैं ही हूँ कह रहे भगवान, अर्थात ब्रह्म विद्या, जो ब्रह्म को जानने की जो विद्या, इतनी सारी विद्याएं जो बताई भगवान ने, वो कहते हैं मैं ही हूँ। और परस्पर विवाद करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद भी मैं ही हूँ। जो अपना शास्त्रार्थ होता है, वाद विवाद होता है ना, शास्त्रार्थ धर्म के जाने वाला जो वाद हूँ, वो मैं तत्व को जानने वाला, तत्व के निर्णय के लिए जो भी संवाद होता है वो मैं ही हूँ कह रहे। अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकश्च च अहमेवाक्षयः कालो धातां विश्वोत्मुखः। मैं अक्षरों में आकार हूँ। अ उ म 3 अक्षरों से मिलके बनाया ना, ओमकार बना हुआ 3, तो उसमें जो आकार हूँ वो मैं ही हूँ। और समासों में द्वंद्व नामक समास, बोलो हिंदी में पढ़ते हैं ना हम समास, क्या क्या पढ़ते हैं, मतलब अक्षरों में आकार अ उ म ओम 3 अक्षरों से मिलकर बनाया। स्टार्ट कहाँ से, तो अ से शुरू होता है। आकार में कह रहे। और समास पढ़ते ना, द्विगु समास, द्वंद्व समास, ये समास हमने बहुत सारे पढ़े हुए हैं, हिंदी में पढ़ते हैं ना, संस्कृत में पढ़ते हैं। तो समासों में मैं द्वंद्व नामक समास हूँ कह रहे हैं। अक्षय काल तथा काल का भी महाकाल तथा सब और मुख वाला विराट स्वरूप, सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ। मृत्यु सर्वहरश्चाहु हमुद्भवश्च भविष्यतां कीर्ति श्रीर्वाच नारिणां स्मृति मेधां धृति क्षमा। तब कह रहे मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु भी मैं ही हूँ, उत्पन्न होने वालों का उत्पत्ति भी मैं ही हूँ, तथा स्त्रियों में कीर्ति श्री वाक स्मृति मेधा धृति और क्षमा मैं ही हूँ। ये स्त्रियों के गुण हैं। स्त्रियों में कीर्ति, श्री लक्ष्मी जो होता है, वाक सरस्वती, स्मृति मेधा धृति और क्षमा, वो सब मैं ही हूँ। बृहत् साम तथा सामनां गायत्री छंदसामहं माशानां मार्गशीर्षोऽह मृतूनां कुसुमागर। बताओ, सब गायन करने योग्य श्रुतियों में बृहत् साम सबसे सुंदर श्रुति है, और छंदों में गायत्री छंद में हूँ कह रहे भगवान। क्या अंतर है बताओ, कहीं पे अंतर है? सब में तो मैं ही हूँ कह रहे। फिर हम क्यों लड़ते रहते हैं कि ये भगवान अलग है, वो भगवान अलग है। समाज की सबसे बड़ी यही विडंबना है, लोग जो है ना अलग अलग मतों में अलग अलग चीज़ों में उलझ जाते हैं। अज्ञानतावश ये छोटे बड़े इन सब चीज़ों में लड़ाई करते रहते हैं, धर्म के लिए लड़ते हैं, उसके लिए लड़ते हैं। अज्ञानता, महामूर्खता। तो भगवान तो कहते देखो गायत्री छंदों में भी गायत्री मैं ही हूँ कह रहे। गायत्री मंत्र कर रहा है कोई, कुछ कर रहा है, सब में मैं ही हूँ कह रहे।
महीनों में मार्गशीर्ष का महीना सबसे अच्छा महीना माना जाता है। ना गर्मी ज़्यादा होती है ना ठंडा ज़्यादा होता है, ठंडी और गर्मी की भी पीड़ा नहीं होती जिस महीने में, है ना। मार्गशीर्ष का महीना, वो महीना चुना है भगवान ने। और ऋतुओं में बसंत हूँ, बसंत ऋतु में चारों तरफ हरियाली और खिले रहते हैं ना, होली सब बसंत ऋतु के अंदर आती है, उल्लास वो बसंत ऋतु में। द्यूतम छलय तामस्मि तेजस तेजस्वी नामहम जयो अस्मि व्यवसायो अस्मि सत्वम सत्ववतामहम। मैं छल करने वालों में जुआ, प्रभावशाली पुरुषों में प्रभाव हूँ। उनके अंदर जो प्रभाव होता है ना, कई होते एकदम, वो भी मैं ही हूँ कह रहे। छल करते हैं जो लोग, उसके अंदर जुआ भी मैं ही हूँ कह रहे हैं। अब बताओ क्या है भगवान से छुपा इतना अच्छा। इसलिए उन्होंने पहले ही कहा है ना कि मेरे लिए कोई प्रिय अप्रिय नहीं है। कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा अपराधी हो, यदि वो मेरी शरण में आ जाता है तो वो भी महात्मा बन जाता है, वो उसको भी साधु ही जानो, क्योंकि पाप उसके अंदर रह ही नहीं जाएगा एक बार मेरे शरण में आ गया तो। क्योंकि उसकी बुद्धि निश्चयात्मकता होती है, वो अपराध भी करता है तो एक दृढ़ निष्ठा के साथ करता है ना। तो उसकी बुद्धि निश्चयात्मक है, जो करना है तो करना है, उसको बदला जा सकता है। वो अगर आज अपराधी है तो कल वो महात्मा भी बड़ा बन सकता है। इसलिए भगवान ने कहा वो तो ना कुछ खराब है ना कुछ अच्छा जैसा है, ये हमारे ऊपर निर्णय करता है कि हम किस रास्ते पर चलते हैं। हम बुरे की ओर जाएंगे तो बुरे की ओर ही होगा, वो तो हर जगह है। माया के दो ही रूप है ना, नीचे ले जाएगा ऊपर ले जाएगा। माया किसके बस में है? भगवान के बस में। मैं जीतने वालों में विजयी हूँ, निश्चय करने वालों में निश्चय हूँ, और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव भी मैं ही हूँ। विष्णुनाम वासुदेवोऽस्मि पांडवानां धनंजय मुनीनामप्यहं व्यासः कविनामुसना कवि। विष्णुवंशियों में वासुदेव जो है, विष्णुवंशियों में वासुदेव हूँ। मैं स्वयं तेरा सखा। वासुदेव कौन है? उनके मित्र ना अर्जुन के। तो कह रहे कि विष्णुवंशियों में वासुदेव अर्थात मैं तेरा सखा हूँ, पांडवों में धनंजय अर्थात तू भी मैं ही हूँ। पांडवों में सर्वश्रेष्ठ कौन थे? अर्जुन। तो भगवान कह रहे तू भी मैं ही हूँ, फिर मैं और तू में क्या अंतर है? जो तू है वही मैं हूँ, मैं और तू अलग नहीं है। देखो, और पांडवों को नहीं चुना, अर्जुन को ही चुना। भक्त है, उन्हीं का ही अंश है, हम सब उन्हीं के ही अंश हैं, जितने भी हैं, जितने संसार में दिखाई दे रहे हैं। मुनियों में मैं वेद व्यास हूँ, जिन्होंने पूरे पुराण लिखे, महाभारत लिखी। और कवियों में शुक्राचार्य कवि भी मैं ही हूँ, शुक्राचार्य कवि भी मैं ही हूँ कह रहे। दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् मौनम चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानम ज्ञानवतामहम्। मैं दमन करने वालों का दंड, बोलो, जो किसी का दमन करते ना, दबाने की कोशिश, मारने की, गुस्से में दिखाते दंड उनके हाथों में, तो वो भी मैं ही हूँ कह रहे। दमन करने वालों की शक्ति भी मैं ही हूँ, जीतने की इच्छा वालों की नीति भी मैं ही हूँ, गुप्त रखने योग्य भावों का रक्षक मौन भी मैं ही हूँ, चुप रहना, और ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान भी मैं ही हूँ। तो सब कुछ मैं ही हूँ कह रहे, उन्हीं की माया है सब कुछ। धर्म के लिए भी जो लड़ रहे हैं ना, वो भी उनका ही माया है। सिर्फ बस क्या है कि उस माया में भी अगर परमात्मा का नाम लेते हैं तो सद्बुद्धि आके सही रास्ते पर चल सकते हैं, है ना। तो वो शक्ति सबके भीतर है, कितने से भी बड़ा, कितना बड़ा अपराधी हो, बदलने की शक्ति सबके अंदर है, अच्छे मार्ग पाने की अच्छी है। इसलिए क्या कहते हैं कि अगर बुरे व्यक्ति को भी एक अच्छा मार्गदर्शक मिल जाता है तो उसका जीवन भी सुधर सकता है। फिर नॉर्मल साधारण इंसानों की तो बात ही क्या है ना। जो भक्ति भाव में है उनका तो उद्धार हो ही जाता है, जो नहीं भी भक्ति भाव में है उनको भी बस एक बार मार्गदर्शन, एक बार ज्ञान की जरूरत है। ज्ञान उनके अंदर होता है तो वो भी आगे बढ़ जाता है। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम्।
और हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वो भी मैं ही हूँ, क्योंकि ऐसा चर और अचर कोई भी भूत नहीं है जो मुझसे रहित हो। चलने वाला हो चाहे स्थिर हो। चर माने क्या? जो चल सकता है। अचर माने जो नहीं चल सकता। पत्थर, पहाड़, पेड़ पौधे चल नहीं सकते, चर आ गए। हम लोग चर आए, हम लोग जो भी चल रहा है, चलायमान है इस धरती पर, वो सब का भी मैं ही हूँ कह रहे। नान्तो अस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एषत उद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया। हे परमतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत ही नहीं है कुछ भी। मैंने अपनी विभूतियों का विस्तार तो तेरे लिए एक देश से अर्थात संक्षेप में कहा है। आगे है यद्विभूति मत सत्वम श्रीमदुर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजो अस संभवम। जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है, हमें बेस्ट है जो दुनिया की अच्छी विभूति युक्त। विभूति माने क्या? ऐश्वर्य। ऐश्वर्य युक्त है जो भी सुंदर है, कांति सुंदर, जो भी सुंदर वस्तु है, जो भी ऐश्वर्य युक्त है और जो शक्ति से संपन्न है, उसको तू मेरे तेज के अंश की ही अभिव्यक्ति जान। उसके अंदर जो तेज है, दिव्य तेज है, वाणी में बोलने की तेज, ज्ञान और ऐश्वर्य, सुंदरता, हर सुंदरता में मैं ही हूँ कह रहे भगवान। तो उसको जो भी उसके अंदर दिख रहा है वो सब उसी का ही है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, कोई बहुत सुंदर होता है तो हमारे मन में जलन ईर्ष्या का भाव आ जाता है ना। तो भगवान क्या कहते हैं, हर सुंदर, चाहे वो भीतर से सुंदरता हो, चाहे ज्ञान की सुंदरता हो, चाहे बाहर से कुछ सुंदरता दिखता हो, फूल की सुंदरता हो, चाहे कुछ भी हो, उसको खिलाने वाला, उसकी चेतना में वो मैं ही हूँ कह रहे हैं। इसलिए जब हमें ये ज्ञान हो जाते हैं कि अरे सब में तो परमात्मा का ही तो है, तो फिर हमारे अंदर बैर कहाँ रह जाएगा किसी से। पर ये कब होगा? जब हमारे अंदर ज्ञान का विकास होगा। जब ज्ञान हमारे अंदर होगा तो तब हम विचलित नहीं होते, हर चीज में परमात्मा का ही अंश मानकर आगे बढ़ जाते हैं। तो हर एक वस्तु में भगवान ने कह दिया कि मैं ही हूँ, है ना। अथवा बहुनेतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्ट भयाहमिदं कृतस्नं मेकांसेन स्थितो जगत। अथवा हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? क्या करेगा ये सब जान के? भगवान बता दिया कि मैं सब में हूँ। भाई बात भी सही है ना, हमारा पूरा शरीर उसी से चल रहा है, श्वास उन्हीं से चल रही है। हमारे हाथ में ना तो हमारी श्वास है और यहाँ से भोजन किया उसका क्या हो रहा है, कुछ नहीं। ना नींद हमारे हाथ में, ना श्वास हमारे हाथ में, कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है। ना आयु हमारे हाथ में है, बच्चे पैदा हुए कैसे बड़े कुछ पता ही नहीं। इतने से छोटे से बच्चा 1 किलो 1.5 किलो 2 किलो के आया, आज इतना किलो वजन बढ़ गया और इतने शरीर इतना बड़ा हो गया। फिर कितने भी ब्यूटी पार्लर जाएंगे, कितना भी करेंगे, उम्र को कोई रोक सका है आज तक? रोकते ही वो उम्र भी अपने आप ही चलते रहती, बढ़ते रहती है। बच्चे से बड़ा कब हुआ पता ही नहीं चलता। हमारे हाथ में कुछ है क्या? तो कौन कर रहा है उसके अंदर, वो सोचने की चीज़ है कि उसके भीतर जो ये सारी चीज़ों को कर रहा है वो कौन है, वो तेज, वो शक्ति कौन है? वही तो परमात्मा है। वही कहते हैं भगवान की सबके हृदय में, सब भूतों के हृदय में जो आत्मा स्थित है वो मैं ही हूँ कह दिया उन्होंने। तो फिर मेरी आत्मा, तुम्हारी आत्मा, किसी की आत्मा अलग कैसे हो गई? वो सब कृष्णमयी है, उसी ने बनाया, उसी से सब चल रहा है पूरा संसार। और उसके बीच में जो माया है, वो माया हमें अलग अलग में भटका के रख देती है, भेद उत्पन्न करती है, अज्ञानता उत्पन्न हो जाती है उसके कारण। तो हम लड़ते हैं उस अज्ञानता। तो कह रहे कि क्या करेगा इतना सब जान के कि मैं इसमें हूँ, मैं उसमें हूँ, मैं उसमें हूँ, इसमें भी मैं ही हूँ, उसमें भी मैं ही हूँ। क्या करेगा जान के इतना? इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके मैं स्थित हूँ। इस पूरे संसार को जितना भी है मुझ में ही है, मेरे भीतर ही है ये सब। ग्रह, नक्षत्र, तारे, अभी बताया ना उस दिन की, आकाश में स्थित है।
कौन रोके हुए है उनको भाई? चंद्रमा को गिरा क्यों नहीं देते? नीचे गिरता है क्या कभी? ऊपर दिख रहा है? नहीं, वही पर स्थिति है वो। पृथ्वी, वहां जाके पृथ्वी को देखोगे वो भी आकाश में ही दिखाई देगी। इतने सारे ग्रह, नक्षत्र, सूर्य सब आकाश में स्थित है। हम भी आकाश में ही तो स्थित है। एक एक प्राणी आकाश में। आकाश कौन है? वही पर परमात्मा परमेश्वर कृष्ण। उसके अंदर वो शक्ति अपने भीतर सबको समाये हुए है। किससे समाये हुए? योग शक्ति के कारण। भगवान की योग शक्ति के कारण ही सब टिका हुआ है। एक अंश मात्र से धारण करके मैं इसमें स्थित हूँ, कह रहे भगवान। योग शक्ति के एक अंश मात्र से, पूरी योग शक्ति भी नहीं, एक अंश मात्र से धारण करके सब में स्थित हूं मैं। तो क्या करेगा तू इतना जान जान के भी? क्या प्रयोजन है तेरा? है ना? भगवान से पूछा ना कि आपकी विभूति के बारे में बताओ मुझे, मेरे और जानने की उत्कंठा हो रही है, और जानना है मुझे, और जानना है, मेरा मन ही तृप्त नहीं हो रहा, जान जान के। तब कह रहे भगवान, उसको कह रहे कि इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? बस एक ही बात जानो ना। हम लोग भी तो ऐसे ही करते, तृप्ति ही नहीं होते। यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, इसकी पूजा, उसकी पूजा, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। पूजा पाठ यज्ञ करने चाहिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे हमारा मन पवित्र होता है ना। मन पवित्र होने के कारण क्या होता है? मन में जब पवित्रता बढ़ती है तो हमारे अंदर योग्यता आती है उससे। इसलिए यज्ञ करना बहुत जरूरी है। मन की पवित्रता के लिए, अपनी पात्रता को बढ़ाने के लिए हम उनका करते हैं। लेकिन योग तो क्या है? असली पूजा क्या है? जब परमात्मा के साथ हम एक हो जाए, उसके साथ एक होने से हमारे अंदर ज्ञान आएगा। तो अपने हृदय में उनको महसूस करना, अपने भीतर ध्यान करना, ध्यान के भीतर अपने उनको, परमात्मा को अनुभव करना कि मैं तुझसे कभी दूर हुई ही नहीं, मैं तो तुझ में ही हूँ, तू मुझ में ही है। तू जब सारे विस्तार, पूरे विस्तार में है तो मुझ में भी है। एक यही जानने योग्य बात है ना। तो तब कहते हैं कि मैं एक अंश मात्र से, अभी पूरा तो वर्णन किया ही नहीं है मैंने, बस अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से मैं ये पूरे सृष्टि, संपूर्ण जगत में स्थित हूँ, कह रहे भगवान। तो ये हमारा 10वां अध्याय, विभूति नामक 10वां अध्याय जो है यहीं पे समाप्त होता है। इस अध्याय में हमने क्या जाना कि सर्वत्र भगवान है, सब जगह है। ये थ्योरिकल ज्ञान है। अब एकादश अध्याय में भगवान अपना संपूर्ण स्वरूप के दर्शन देंगे। तो इसके बाद 11वां अध्याय जो है हम कल से शुरू करेंगे। भगवान के और दिव्य स्वरूप के बारे में जानेंगे। तो जब हर किसी की यही स्थिति होती है ना, जब तक कि जानना है, लास्ट में क्या होता है? लास्ट में तो एक ही चीज़ बचता है, तू मेरा, मैं तेरा, बस। मैं हूँ ही नहीं, तू ही है सब जगह, तू मुझ में भी है, सब में भी तू ही है। यही है लास्ट एक उसका, और यही प्राप्त करना है। उसके साथ एक हो जाना, तन्मयता के साथ, स्थिरता के साथ, पूरे भाव के साथ उसके साथ जुड़ जाना, वो ही सर्वश्रेष्ठ है। वही प्राप्त करना है, उसमें एक हो जाना परमात्मा के साथ। और उसके लिए ही कितने सारे प्रयत्न, भगवान ने कितना सारा ज्ञान अर्जुन को दिया। और हमारी भी तो ऐसी स्थिति होती है ना कि जानने की और जाने बिना ज्ञान होता भी नहीं, और ज्ञान के बिना तो जीवन दुखमय है। फिर हमें ज्ञान के अज्ञानता में तो हम क्या क्या कर जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता, फिर उसी संसार चक्र में फंस जाते हैं, फिर से दुखी होते हैं। तो अभी यहीं पर इसको भगवान को समर्पण करते हुए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण।